अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भाई इटली से रिलेटेड है कि इटली में अपॉइंटमेंट का जो इन्होंने सिनेरियो चेंज किया है, जिन स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिली है क्या वो ख़त्म कर दी गई हैं, उसमें क्या चेंजेस आई हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही इटली से रिलेटेड। यार इसमें इशू ये था कि कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी जो कि अथेंटिक अभी हो नहीं थी रही। तो जैसे ही मेरे पास कुछ अथेंटिक सोर्सेज आए हैं तो मैंने कहा मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ब्रदर ऐसा कि जैसे आपको पता है कि इटली के जो इस्लामाबाद एम्बेसी के जो सफ़ीर थे वो चेंज हो चुके हैं। तो उसमें इन्होंने पिछले साल कुछ अजीब सी रबिश सी इन्होंने मतलब कि एक सिस्टम किया था कि जी कॉल के थ्रू लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेंगी, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिली भी थी। काफ़ी स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिली भी थी और कुछ को ऑन टाइम भी मिली थी। मतलब कि 2023 के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट थी जिनके अपॉइंटमेंट्स क्लियर भी हुई और उनके वीज़ा भी लगे और कुछ के वीज़ा भी रिजेक्ट हुए। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ यूँ, क्योंकि आपको पता है कि बदकिस्मती से हम जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ पे एजेंट माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या हुआ कि लोगों ने कॉल्स करके 24-24 घंटे वो कॉल करते थे और कॉल करने के बाद जब मतलब कि उनकी 9 से 12 टाइमिंग थी, उस टाइमिंग के अंदर जब लोगों ने कॉल्स करना शुरू की, ऑटो रिडायलिंग लगाई, तो उनकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो लोगों की कॉल लगना शुरू हुई, अपॉइंटमेंट आना शुरू हो गई। इसमें जो एम्बेसी ने चेंजिंग की थी उसमें ये था कि आपको एक जो है वो आईडी कार्ड के ऊपर एक ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि एजेंट्स ने डिफरेंट स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स रिजर्व कर ली थी, कि जिससे जो अथेंटिक स्टूडेंट्स भी थे, मेरे नॉलेज में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद जानने वाले कुछ दोस्त ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं कि उनको 2024 सितंबर की अपॉइंटमेंट्स मिली हैं। हालांकि जो एडमिशन है वो फेब में हद जो है वो एक्सपायर हो जाने हैं, जो 2023 के थे। तो अब जो अथेंटिक आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद नागवार भी गुजरे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा बेचारों ने एफर्ट की थी, कॉल्स की थी, फिर जाके कहीं अपॉइंटमेंट लगी थी। क्योंकि जो पेड अपॉइंटमेंट है वो तकरीबन 3 लाख 4 लाख की बिक रही थी बदकिस्मती से। तो अब हुआ ये है कि जो न्यू सफ़ीर आया, जो न्यू मतलब कि एम्बेसी का आया है, इस्लामाबाद एम्बेसी में इटालियन डिप्लोमेट जो आया है, उसने ये नोटिफिकेशन अभी तक जो जारी किया है, वो नोटिफिकेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी उन्होंने जो अपॉइंटमेंट का सिलसिला था वो क्लोजली उन्होंने बंद कर दिया है। जो 2023 और 24 के स्टूडेंट्स हैं उनको अब अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगी और जो टेक्निकली बात है वो मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी जिसमें पाडवा सैर फहरिस्त थी जिसने फरवरी तक स्टूडेंट्स को टाइम दिया था, नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने जनवरी या दिसंबर 2023 तक अपने एडमिशन कैंसिल कर दिए थे कि जिन स्टूडेंट्स के दिसंबर तक अगर वो नहीं आएंगे उनके एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। इनमें सिर्फ पाडवा या ट्यूरन एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसने फरवरी तक टाइम दिया हुआ था और जो कि अब फरवरी भी आने वाला है कि अगर आपकी इसमें अपॉइंटमेंट आ जाती तो आप आ जाएं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ये भी परेशान थे कि भाई अगर हमें मई की या जून 2024 की या अगस्त 2024 की अपॉइंटमेंट मिली है तो क्या हम न्यू एडमिशन लेके उस अपॉइंटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि आप यूज़ कर भी सकते थे, लेकिन उसमें भी क्लैरिफिकेशन ये नहीं थी कि क्योंकि आपको जो अपॉइंटमेंट अथेंटिक वे से मिली थी वो आपकी ये थी कि आपने जो अपनी अपॉइंटमेंट ली थी वो आपने अपने जो प्री इनरोलमेंट की समरी का नंबर था उस पर और पासपोर्ट नंबर पे ली थी। लेकिन टेक्निकली जब आप न्यू एडमिशन फ़ाइल करते हैं तो न्यू समरी जब आप फॉरवर्ड करेंगे प्री इनरोलमेंट के लिए, जब आपकी मार्च के अंदर ये ओपन होंगी, आप प्री इनरोलमेंट की समरीज फॉरवर्ड करेंगे यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू, तो आपको एक नया नंबर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एम्बेसी के अंदर क्रिएट हो चुकी थी कि स्टूडेंट्स ने यहाँ तक भी क्लेम कर सकते थे कि भाई हमें पास तो अपॉइंटमेंट है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में जर्मनी है वहाँ पे 6-6 महीने साल पहले आप अपॉइंटमेंट्स लेकर रखते हैं और एक आईडी कार्ड के ऊपर आप एक लेते हैं, लेकिन एजेंट्स ने पहले से कुछ अपॉइंटमेंट्स लेकर रखी होती हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इशू था। तो अब जो न्यू डिप्लोमेंट आया उसने क्या किया है कि उसने फिल वक्त तो आपकी जितनी अपॉइंटमेंट्स थी वो सारी क्लोज कर दी हैं। रही बात, स्टूडेंट इस वाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि क्या हम उस अपॉइंटमेंट को यूज़ कर सकेंगे। टेक्निकली अभी तक आप उस अपॉइंटमेंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बनती ही नहीं है आपकी, माजरत के साथ। क्योंकि देखें, जब आप एक एडमिशन अप्लाई करते हैं, एडमिशन अप्लाई करने के बाद जब आप प्री इनरोलमेंट सबमिट करेंगे तो आपको न्यू इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। जो आपको अपॉइंटमेंट मिली है वो आपको प्रीवियस रोल नंबर इनरोलमेंट के ऊपर मिली थी, ठीक है।
अब अभी तक एम्बेसी के अंदर ये बातचीत चल रही है, जो मैंने अपने रिसोर्सेज से पता करवाया है, कि जो जिन स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट सितंबर, अगस्त, जुलाई की मिली थी, वो अपॉइंटमेंट जो है वो अबॉलिश कर दी जाएंगी, वो चेंज कर दी जाएंगी। और जो कि अब न्यू सिलसिला वो जो चलेगा, क्योंकि देखें टेक्निकली आपका एडमिशन भी कैंसिल हो चुका है नॉर्मली स्टूडेंट्स का, मोर देन 90% स्टूडेंट्स का एडमिशन भी बदकिस्मती से जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं लग सकी उनका कैंसिल हो चुका है, जिन्होंने जाना था वो जा चुके हैं। ठीक है, अब जो न्यू आप इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड करेंगे उसके ऊपर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली इटली मेरे कुछ रोम एम्बेसी में भी जानने वाले एक दो दोस्त थे, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी अब यही बताया कि जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर लाइक साइप्रस है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इनकी कुछ स्पेसिफिक टाइम्स के लिए अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, आपने उस स्पेसिफिक टाइम्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स को अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब सुनने में यही आ रहा है, जो कि इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर हमें इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि अब जो न्यू अपॉइंटमेंट का सिलसिला आएगा वो यही होगा कि अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, आप थ्रू प्रॉपर चैनल अपॉइंटमेंट लेंगे, जो कि एक अथेंटिक वे होगा, जिससे ये भी होगा कि कम से कम आपको एजेंट्स के पास भी नहीं जाना पड़ेगा 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया खर्चने के लिए, ना ही जब आपको ये होगा कि जैसे कराची के अंदर वॉकिंग के थ्रू आप जाते हैं, पहले जाएं पहले ले सकते। इसी तरह पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर भी यही होगा कि अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगे, आप उस स्पेसिफिक टाइम में अपॉइंटमेंट अप्लाई किया करेंगे और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो एक आईडी कार्ड के ऊपर एक ही लगेगी, जो कि एक अथेंटिक वे है कि जिस बंदे ने अप्लाई किया है उसी की अपॉइंटमेंट लगनी चाहिए। ये तो एजेंट्स ने ब्लैक माफिया वो एक मतलब कि इन्होंने शुरू किया हुआ था कि एक स्टूडेंट्स के कार्ड के ऊपर 10-10 अपॉइंटमेंट्स लेकर, पता नहीं इनके पास क्या सिलसिले हैं, क्या इनके पास सिस्टम्स हैं जिसके ऊपर ये अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद एम्बेसी भी कराची एम्बेसी की तरह स्मूथ वर्किंग करेगी। तो जो स्टूडेंट इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान थे कि भाई अप्लाई करें या ना करें, यार देखें जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, उनको ये ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए। ये आज भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आज भी आप जो स्टूडेंट्स गए हैं, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, अगर आपका वीज़ा लग जाता है, अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो आप अंडर 5 लाख रुपया इटली जा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी एक अच्छा स्टेप लेगी, क्योंकि जो न्यू डिप्लोमेट आया वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर सीरियस है, इसलिए उसने आते साथ सबसे पहले ये काम किया कि पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इलीगल चीज़ें जो थी, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी, इसलिए उसने क्लोज ही कर दी कि कॉल्स के ऊपर किसी को अब अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो जिन स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट पहले से मिली हुई थी वो अपॉइंटमेंट्स उनकी ख़त्म हो जाएंगी, आपको न्यू अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो जो स्टूडेंट्स अपना न्यू एडमिशन करवा रहे हैं वो इसी तरीके से अपना एडमिशन करवाएं। उसके अलावा अपनी आप इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड करें, और जैसी न्यू प्रोसीजर आएगा आप उसको फॉलो करके अपनी अपॉइंटमेंट्स लें। और आप इनका इंशाल्लाह इस बार जो कि लास्ट टाइम जो कि कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे, फिर भी उनको जो है वो वीज़ा नहीं वो ले सके, उनको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी, इस बार उम्मीद है कि इस तरह की कोई जो है वो सिनेरियो क्रिएट नहीं होगा। तो ये थी भाईजान डिटेल वीडियो आपके लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेके परेशान थे कि हाँ हम अपनी अलग वाली जो न्यू वाली जो हमारी अपॉइंटमेंट है 2024 की, उसको 2025 के एडमिशन में यूज़ कर पाएंगे 24-25 के, या नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मुताबिक टेक्निकली और अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस्लामाबाद एम्बेसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप नहीं कर पाएंगे, वो आपको दोबारा ही लेनी पड़ेगी। हाँ, सम हो अगर वो कोई इसमें रिलैक्सेशन कुछ दे देता है, या कोई भी इस तरह का, जिन स्टूडेंट्स ने एक आईडी कार्ड के ऊपर अपनी जिसके ऊपर उनकी मतलब कि सेम मोबाइल नंबर से उन्होंने कॉल करके या सेम अपनी ईमेल दे के उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया, शायद उनकी चल जाए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसे, हमारे शहजादे कुछ भी लोग थे कि जिन्होंने अपने घर के 10 मोबाइल थे, तो 10 मोबाइल से ही उन्होंने कॉल्स कनेक्ट की हुई थी, तो किसी एक से भी लग गया तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली, वो अपॉइंटमेंट नहीं चलेगी भाई। जो आपकी प्री इनरोलमेंट के अंदर आपका नंबर रजिस्टर्ड था जिस स्टूडेंट्स की, उस नंबर से अगर अपॉइंटमेंट होगी, सम हाउ पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सेप्टेबल हो जाए, बट अदर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। इंशाल्लाह जो है मैं इससे रिलेटेड मज़ीद भी इंफॉर्मेशन वीडियो बनाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।